दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले मल्टी डायमेंशन एरे। अब ये होता क्या है, सिंपल मैं आपको बताऊं तो जैसा हम लोगों ने एरे जाना ना, बस एरे क्या था, वो एक ही डायमेंशन का था और ये मल्टी डायमेंशन का होगा। ओके, अब ये तो बेसिक सा फंडा था कि ये मल्टी डायमेंशन का। अब कैसे क्या, सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे हम लोगों ने मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ा है, राइट। अब मैट्रिक्स क्या होता है, वो भी काइंड ऑफ एरे है। अगर आप सिंपल टर्म्स में समझे तो वो एरे है। कैसा एरे, अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो 2x2 एरे, 2x4, 4x4 एरे मीन्स एक फिक्स्ड एरे हो गया। बस उसी तरीके का आज हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल सद्दाम टेक में। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और आपको एक एक चीज डिटेल में बताता हूं। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं। अब देखते जाइए हम लोग करेंगे क्या। पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे, जैसा हमारा फंडा है कि पहले डेफिनेशन डिटेल, उसके बाद फिर हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे जाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको व्हाट इज बताता हूं कि व्हाट इज मल्टी डायमेंशन एरे। अ मल्टी डायमेंशन एरे इज एन एरे विथ मोर देन वन लेबल और डायमेंशन। जो बेसिक सा सिंटैक्स है, ये तो हम लोगों को पता ही है कि बेसिक क्या है मल्टी डायमेंशन एरे, कि जिसमें हम लोगों के पास एक से ज्यादा डायमेंशन होगा उसे हम लोग मल्टी डायमेंशन कहेंगे, और एज अ एरे फॉर्म में। अब इसका सिंटैक्स क्या है पहले हम लोग वो जानते हैं। ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन अच्छे से जान लिया कि हाँ, कोई भी मल्टी मीन्स एक से ज्यादा डायमेंशन है तो वो हो गया हमारा मल्टी डायमेंशन। अब ये इसका सिंटैक्स क्या है, कैसे हम लोग इसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो सब जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले मैं आपको सिंटैक्स बताता हूं। तो देखिए सिंटैक्स बहुत सिंपल है, सेम एरे के जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा दो चेंजेस है। अब क्या क्या चेंजेस है देखिए, डेटा टाइप जो हमारा ऑब्वियसली रहना चाहिए, और उसके बाद एरे नेम, ये दोनों तो सेम है। अब उसके बाद क्या हुआ चेंजेस, यहाँ पे रो एंड कॉलम, मीन्स पहले हम लोगों को रो देना है, उसके बाद कॉलम देना है। और ये जो पूरा मैं आपको बेस करके बता रहा हूँ, ये मैं 2 डायमेंशन के लिए बता रहा हूँ, 2D के लिए। ओके, क्योंकि मोस्टली जो एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है या कहीं भी आपके प्रिपरेशन के लिए है तो 2 डायमेंशन से ही आता है ज्यादातर। 3D 4D ऐसा कुछ आता नहीं है, तो मेनली 2D से आता है, इसलिए मैं आपको 2 डायमेंशनल के लिए ही पूरा बेस करके बता रहा हूँ हर एक चीज। तो देखिए इस पे आ गया रो एंड कॉलम। ओके, यहां तक तो क्लियर है, रो एंड कॉलम आ गया। इस तरीके से सिंटैक्स रहेगा, मीन्स पहला वाला जो स्क्वायर है, स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर हम लोगों को देना होगा रो, कितना रो हमारा रहेगा मैट्रिक्स में, एंड उसके बाद हम लोगों को देना होगा कॉलम, कि एक जो मैट्रिक्स मैं बनाऊंगा उसमें कितने कॉलम्स होंगे। ओके, ये हमारा सिंटैक्स क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे इसे डिक्लेयर करते हैं 2D एरे को। मींस एरे तो हम लोगों ने जाना कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है, बट ये कैसे डिक्लेयर किया जाता है 2D एरे, वो हम लोग जानते हैं आज। तो देखिए सिंपल एक तरीका ऐसा हो गया, इंट मार्क्स और उसके बाद 2 और 3, मींस मेरा ये रो हो गया 2 एंड कॉलम हो गया 3। ओके, ये चीज का मेक श्योर ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो है वो रो हो गया। कितने रोज हमारे होंगे, रोज मतलब नीचे 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 वो जो रोज होते हैं वो हो गया रोज। ओके, कि कितने रोज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे, तो मैंने बता दिया 2 रोज होंगे एंड 3 कॉलम्स होंगे। तो यहां तक तो क्लियर है। अब ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है इसे डिक्लेयर करने का, तो मैंने डिक्लेयर के साथ इनिशियलाइज भी कर दिया। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन भी, मींस मैंने 2,4 मींस 2 रो रहेंगे और 4 कॉलम रहेंगे, ऐसा मैंने एक मैट्रिक्स बनाया और उसका नाम दे दिया ए, और उसमें मैंने डेटा दे दिया। देखिए और ध्यान से देखिएगा डेटा मैंने कैसे दिया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने एक पहले पूरा कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, ध्यान से देखिए स्टार्टिंग में 2 है कर्ली ब्रैकेट्स, तो एक तो हो गया पूरा 1 से लेकर मींस आखिर तक के लिए, शुरू के लिए, और उसके बाद अंदर अंदर मैंने दिया एक कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट क्या कर रहा है, 8 16 80 20 लिख दिया, और उसके बाद फिर देखिए लास्ट में वो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, पहला एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ। इट मींस ये हमारा पहला रो हो गया। ठीक है, और उसे आप नीचे नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं कि नीचे ही लिखना है, वो मैंने आपको स्ट्रक्चर वे में समझाने के लिए नीचे लिख दिया ताकि आपको चीजें समझ में आए, रिलेट कर पाए आप चीजों को। ओके, और उसके बाद मैंने दूसरा रो लिया है। दूसरा रो में मेरे पास डेटा है, पहला कॉलम में 1 -50 90 एंड 3। अब ये तो हम लोगों ने ले लिया, अब ये स्टोर कैसे होगा, इसका कैसे एक्सेस करना है, वो अब मैं आपको बताता हूं कैसे होगा चीजें। तो देखिए ये मैंने एक डेटा ले लिया इंट ए, और उसके बाद वही सेम 2 और 4 मींस 2 रो रहेगा 4 कॉलम। तो देखिए 2 रो हो गया, अगर मैं इसे बैक करके दिखाऊं, ध्यान से समझिए पहले इसे, 2 रोज हो गया, पहला रो हो गया ये एंड दूसरा रो हो गया ये, एंड उस पे क्या मैंने बताया 4 कॉलम्स होंगे, तो पहला कॉलम दूसरा तीसरा चौथा 4 कॉलम्स हो गए। अब ये मैंने ऐसा लिखा, तो ये स्टोर कैसे होगा, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इस तरीके से वो स्टोर हो जाएगा।
अब इस तरीके से स्टोर हुआ तो यहाँ ध्यान से देखिए C1 C2 C3 C4। सी क्या डिनोट कर रहा है कि कॉलम है, वो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। एंड आर क्या डिनोट कर रहा है, रोज है, तो R1 R2। अब देखिए ये जो 88 है ये कहाँ पे स्टोर हुआ है, इस लोकेशन पे, मीन्स रो 1 C1, राइट, मीन्स रो भी 1 है उसका और कॉलम भी 1 है। अब इसका मुझे इंडेक्स जानना है कि ये कौन से इंडेक्स पे, तो आप तो बेसिकली बोलेंगे कि रो 1 और कॉलम 1, बट इसका जो एग्जैक्ट इंडेक्स है वो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट। मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ भी हम लोग प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करेंगे तो वो 0 से करेंगे, तो इसका इंडेक्स हो जाएगा A00। ए क्यों आया, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल नेम है, जो एरे का नेम हम लोगों ने लिया है वो हम लोगों को देना होगा, तो इसलिए मैंने आपको सिंपल बता दिया A और उसके बाद 00। एंड उसके बाद ये वाला आप मुझे कमेंट में बताइए कि C2 का क्या आएगा, वीडियो पॉज करके कमेंट में मुझे बताइए। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। अब देखिए इसका क्या होगा, 0 1, मीन्स ये R हो गया 0 एंड उसके बाद C हो जाएगा 1, ओके। तो उसके बाद उसी हिसाब से 02 03, यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे वाला आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर हो जाता है तो एक बार फिर से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आ रहा है नीचे के आंसर, हर एक आंसर को आप बताइए। 1 का क्या आएगा, -50 का क्या आएगा, 90 का क्या आएगा एंड 3 का क्या आएगा, हर एक का पूरा इंडेसिस मुझे बताइए, ओके। तो देखिए इसका आ जाएगा 1 और 0, राइट, एंड उसके बाद आ जाएगा 1 1 1 2 एंड 1 3, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा इंडेक्सिंग का कैसे यूज करना है। जैसे अगर मुझे पर्टिकुलरली 80 को ही एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, 0 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट देकर फिर से वापस 2 लिख दूंगा, मीन्स 0 मतलब पहला रो और उसके बाद इंडेक्स कौन सा, कॉलम कौन सा मुझे एक्सेस करना है, 2 नंबर है कॉलम, ओके। ये जो 0 डिनोट करा है इट मीन्स पहला वाला रो, ओके। ये जो 1 डिनोट करा है मीन्स सेकंड वाला रो, ओके। ये चीज का आपको मेक श्योर ध्यान रखना है। और ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट है, सेकंड वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या डिनोट कर रहा है कि कौन सा कॉलम मुझे एक्सेस करना है, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। चलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर लेकर चलता हूं और आपको एक एक चीज डिटेल में बताता हूं। तो देखिए ये हम लोगों ने पिछले सेशन में किया था कि एरे कैसे करते हैं और उसे प्रिंट कैसे करना है इंडिविजुअली। अब ये मैंने आपको प्रिंट बताया था, तो ऑब्वियसली आप स्कैन एफ कर सकते हैं, इसी अकॉर्डिंग इसे प्रिंट एफ के बजाय स्कैन एफ कर देंगे, तो वो मैंने इसलिए नहीं बताया। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इस पर मैं लिख देता हूँ 2D एरे डॉट सी, ये मैंने लिख दिया। और सेम सिंगल जो डायमेंशन एरे था उसी को मैंने कॉपी कर लिया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और इसे मैं चेंजेस कर देता हूँ, जो जो मुझे चेंजेस करना था। मैं डेटा एक बार चेक कर लेता हूँ क्या क्या मैंने डेटा लिया था, और मैं कॉपी ही कर लेता हूँ डेटा को ताकि आपका वर्क भी बच जाए, ठीक है। देखिए इस पर मैंने क्या किया, सिंपल वही सेम डेटा को मैंने ले लिया। क्या मैंने किया है, ए को पहले बता दिया कि हाँ वो 2 रोज का रहेगा, 4 कॉलम का रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे पहले लूप को हटा देता हूं ताकि आपके लिए कोड सिंप्लीफाई हो पाए। जैसे मैंने डिक्लेयर किया बस अभी एज इट इज डिक्लेरेशन रख दिया हूं। तब देखिए इस पे मैं क्या किया हूं, 88 16 जो मैंने एग्जांपल लिया था सेम कोड, और इसे अगर मैं इस तरीके से भी कर दूं तो भी वेल एंड गुड है, कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये 2 ही डिनोट करेगा, 2 रोज हो जाएगा। कैसे, देखिए ये जो पहला वाला कर्ली ब्रैकेट से, ये ध्यान दीजिए लास्ट में एंड हो रहा है, एंड ये जो सेकंड वाला है ये इसी लोकेशन पे एंड हो रहा है, मीन्स ये कितना हो गया, पहला रो, एंड उसके बाद ये हो गया हमारा दूसरा रो। अब एक एक रो के अंदर जितने भी कॉलम्स है, जैसे 4 कॉलम्स है तो 4 डेटा आ गया, ओके। और इसे मैं सिंटैक्स थोड़ा मतलब समझ में आए, रीडेबल थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए मैं एंटर करके इसे ऐसा स्पेस दे रहा हूँ ताकि क्या है ना, वो थोड़ा सा सिंटैक्स सही लगे कि हाँ मैंने 4 रो लिया है तो 4 रो के अकॉर्डिंग आ रहा है, ओके। मीन्स आई मीन टू से 2 रो लिया है और 4 कॉलम तो उसके अकॉर्डिंग आ गया। अब मुझे 80 को एक्सेस करना है तो मुझे क्या लिखना होगा, ध्यान से देखिएगा। मैं लिखूंगा प्रिंट एफ एंड उसके बाद मैं लिख दूंगा %d, एज ये इंटीजर में इस वजह से %d। एंड आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, ए ऑफ, मीन्स मुझे 80 को एक्सेस करना है ना, तो कौन सा इंडेक्स पे जाना होगा, ये पहला हो गया हमारा 0, ठीक है। मीन्स वो पहला रो है ना, तो पहला रो हो गया 0, एंड उसके बाद दूसरा रो क्या है हमारा, ये कॉलम क्या है हमारा, ये 0 1 2, राइट, तो 2 हो जाएगा। अब इसे अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिएगा हम लोगों को 80 मिलेगा। चलिए एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। ओके, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेमीकोलन दे दिया हूं, कोई इशू नहीं, मैं सेमीकोलन दे देता हूं और वापस से रन कर लेता हूं। तो देखिए ये हमारे पास 80 आ चुका है, राइट। अभी 80 आ गया, कोई इशू नहीं, सिंपल है। जैसा हम लोग देखिए सिंगल एरे का कर रहे थे ना, मीन्स 1D एरे का कर रहे थे, सिंगल एरे का, ओके। इसे हम लोग सिंगल या 1D नहीं कहते, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं। ये हम लोग सिंपल कहते हैं एरे, ओके, और इसे हम लोग 2D एरे कहते हैं, ऐसा वाले को, ओके।
तो अब देखिए ये हमारा 2 डायमेंशन का हो गया है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, मैं और भी चीज़ें लिख देता हूँ पहले आपको समझाने के लिए। देखिए इसमें मैं अगर 90 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो 90 को कैसे एक्सेस करूंगा, इसके नीचे मैं फिल डाउन कर दिया हूँ। और ये क्या है, पहले हम लोग को रो आइडेंटिफाई करना है, कौन से रो में है हमारा डेटा। तो ये हमारा है सेकंड वाले रो में, तो इसे हम लोग 1 कहेंगे, मीन्स -1। देखिए अगर आप वैसे 1 2 करके भी गिनते हैं तो -1 कर दीजिएगा, सिंपल। तो ये -1 वाले रो पे आ गए। एंड उसके बाद कॉलम कौन सा है, ये वापस से 2 है, तो मैंने 2 कर दिया और रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया, देखिए 2 आउटपुट आ चुका है, 80 और 90। अब ये दोनों चिपक कर आ चुका है, तो इसे मैं अलग कर देता हूँ, /n दोनों में दे देता हूँ ताकि वो दोनों ही सेपरेट हो जाए। अब वापस से रन करूंगा तो हाँ 80 90 आ चुका है। अब 50 का क्या आएगा, आप मुझे वो कमेंट में बताइए कि 50 का क्या हम लोग इंडेक्स लिखेंगे तो वो आ जाएगा। तो आई होप आपने वो कमेंट कर दिया होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 50 का आएगा क्या। ये तो ऑब्वियसली 1 रहेगा एंड ये भी 1 हो जाएगा। ओके, अब वापस से अगर मैं रन करूं, ध्यान से देखिए, तो ये -50 आ चुका है। ओके, अब इसी तरीके से आप आइट्रेशन को भी चला सकते हैं। अब आइट्रेशन कैसे चलाना है, मीन्स अगर मुझे हर एक डेटा को प्रिंट करना है तो वो कैसे करेंगे वो जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूं फिलहाल के लिए, और इसके मतलब वो कोड को नीचे कर देता हूं। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो मेक श्योर आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक पहले लूप चलाना है, फॉर इंट आई, मैं आई लिख दे रहा हूं, ठीक है, आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, लेस देन इक्वल टू। अब मुझे लेस देन इक्वल टू कहां जाना है, 2 तक, मीन्स पहले मैं रॉ डिक्लेयर कर रहा हूं, कितने रोज हैं हमारे पास। तो हमारे पास 2 रोज है, इसलिए मैं 2 लिखा हूं। अगर आपके पास मल्टीपल रोज है तो वो मल्टीपल रोज लिख दीजिएगा, जितना भी रोज है। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, ++i। देखिए अभी मैंने ++i किया, अब ये क्यों किया है बाद में आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल आप सिंपल करते जाइए। अब इसके बाद मैं एक और लूप चलाऊंगा, फॉर इंट j इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल कोड है, कोड ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट क्या है थोड़ा सा आपको समझना होगा अच्छे से। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं और इसे मैं क्लोज कर देता हूं। ध्यान से देखिए, j, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, j लेस देन इक्वल टू। अब इस पे हम लोगों को क्या देना है, ये जो हमारा कॉलम है वो कॉलम देना है, कितने कॉलम से, 4 कॉलम से। ओके, तो मैं 4 दे दिया। एंड उसके बाद फिर से सेमीकोलन एंड ++j। तो यहां तक क्लियर है। अब इसे भी मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया हूं। अब इस पे हम लोगों को क्या देना है, ये बहुत ध्यान से देखिए। इस पे हम लोगों को सिंपल एक बेसिक सा प्रिंट लिखना है, और प्रिंट पे मैं %d पहले दे देता हूं ताकि हमारा एरर ना आए। ओके, %d, एंड उसके बाद मैंने कॉमा दे दिया। अब कॉमा देने के बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्रिंट करना है, राइट। और कैसा हम लोगों को प्रिंट करना है, देखिए अगर आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो मैं लिखा हूं a, और उसके बाद ये हमारा डायनेमिक है, राइट, कि हमारा 0 से स्टार्ट होगा और ये हमारा 1 1 चलेगा। तब इसे हम लोग सेम चीज को करेंगे, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा वो समझिए। तो मैं क्या करता हूं, a ऑफ। अब इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, ये हमारा i, ये मैं i दे दूंगा कि हाँ a ऑफ i, और उसके बाद क्या देना होगा मुझे, j, मीन्स एक एक आइट्रेशन को पूरा, जैसे ये हो गया हमारा 0 0, ये हो गया हमारा 0 1, ये हो गया 0 2 0 3, फिर 1 1, ऐसे वो चलता जाएगा। ओके, ये लूप में चला रहा हूं, और इसे मैं न्यू लाइन कर देता हूं ताकि वो न्यू लाइन पे भी आ जाए। अब इसे अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ध्यान से समझिएगा, इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूं अगर, तो हमारे पास हर एक डेटा पूरा आइट्रेट होकर आ जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। तो ये हमारे पास पूरा डेटा रो एंड कॉलम्स का आइट्रेट होकर आ चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से अगर आपको कोई डेटा एंटर करना है, मीन्स आपको इनपुट देना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल प्रिंट के बजाय स्कैन एफ कर दीजिएगा। लूप को आप सिर्फ समझ जाएंगे तो बाकी आप काम खुद से कर लेंगे, स्कैन एफ, प्रिंट एफ। और ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप एंटर कीजिए, यूजर को कहिए, जैसे ये मैंने डिक्लेयर किया है ना, आप ये डिक्लेयर नहीं कीजिए। मैं आपको बताता हूँ आपको कैसा टास्क करना है, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप वो कर पाए या नहीं। आपको सिंपल ऐसा करना है, ये हटा देना है और इस तरीके से, और यूजर से पूछना है एंटर योर मैट्रिक्स, और यूजर मैट्रिक्स एंटर करते जाएंगे और उसी अकॉर्डिंग पूरा मैट्रिक्स जब फिलअप हो जाएगा, फिलअप होने के बाद आप उसे डिस्प्ले करके दिखा दीजिए। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा होमवर्क भी समझ में आया होगा, और मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो आप कमेंट कीजिए और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।